Hello students, today I will discuss about the human comforts, factor affecting human comfort, effective temperatures and human comfort chart. These are the topic today I will discuss. First, that is the comfort air conditioning. What is the meaning of comfort air conditioning? बेसिकली सभी को पता है कि ह्यूमन कंफर्ट के बारे में कि उसको कंफर्ट कब लगेगा जब वो प्रॉपर तरीके से एयर का मूवमेंट रहेगा, एयर वेंटिलेशंस रहेगा और ना तो बहुत ज़्यादा हीटिंग रहे ना ही बहुत ज़्यादा कूलिंग रहे, तो उसे वो चीज़ें कंफर्ट जोन में रहेगी। तो एज़ पर द SRA स्टैंडर्ड ये चीज़ें बताई भी गई हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के द्वारा बताई भी गई हैं और डिसाइड भी की गई है कि ह्यूमन की कंफर्ट जो कंडीशन रहती है वो कहाँ पे आके मिलती हैं। तो 26 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि होती है तो ह्यूमन के बॉडी को कंफर्ट फील होता है। तो हियर आई विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। द क्लास ऑफ एयर कंडीशनिंग इज मीन टू इंश्योर ह्यूमन कंफर्ट इन द स्पेस। A comfortable environmental would increase the efficiency of a worker in the office. Naturally, वर्कर की एफिशिएंसी कब बढ़ेगी जब वो कंफर्ट फील करेगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ इन ऑपरेशन थिएटर्स, ICU, बर्न सेक्शंस, etc. तो ये कहाँ पे ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा आप देखते हैं जहाँ की ऑपरेशन थिएटर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए मेहनत वाला काम रहता है, ICUs में, बर्न सेक्शन में, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ कॉमन थिंग नाउ एडेज विच पीपल एक्सपेक्ट इन ए मल्टीप्लेक्सेस। सिनेमा हॉल्स वगैरह यदि देखने आता है तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। मॉल्स में जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है, शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, हाउस होल्ड्स में, इन जगहों पर कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कम्फर्ट ह्यूमन कंफर्ट को अफेक्टेड करते हैं? उसमें पहला टेम्परेचर है, दूसरा ह्यूमिडिटी है, तीसरा एयर मूवमेंट है और चौथा एयर प्योरिटी है। तो पहला फैक्टर पे दिए आएंगे तो टेम्परेचर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसके लिए हम हीट ट्रांसफ़र वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, Q = HA/dt, जहाँ की जो dt है इंश्योर करता है कि ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए हमने यहाँ पे dt वर्ड इस्तेमाल किया है। इट विल बी इंक्रीज और इट विल बी डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द हीटिंग और द कूलिंग कंडीशंस। प्रेफर्ड टेम्परेचर आर इन द रेंज ऑफ 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रेफर्ड टेम्परेचर रेंज जो रहती है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। सेकेंड फैक्टर इज द ह्यूमिडिटी। हायर ह्यूमिडिटी वुड रिड्यूस द एवापोरेशन ऑफ स्वीट फ्रॉम द अवर बॉडी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने से हम देखते हैं कि जो एवापोरेशन है पसीने का, स्वेट का, उसका जो है बॉडी से बहुत कम होने लगता है। इन द ड्राई क्लाइमेट एक्सेसिव लॉसेज ऑफ मॉइस्चर लीडिंग टू द ड्राइंग ऑफ द स्किन। ड्राई क्लाइमेट्स में आप क्या देखते हैं, ज़्यादा मॉइस्चर के लाइज होने की वजह से स्किन जो है ड्राई होनी चालू हो जाती है। सो ह्यूमिडिटी इज मेंटेन विद इन 30 to 70%। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए वो 30 से 70% होनी चाहिए। एयर मूवमेंट इज हेल्पफुल इन हीट डिसिपेशन एंड गिव्स ग्रेटर कंफर्ट। एयर का जो मूवमेंट है हीट के डिसिपेशंस को और ग्रेटर कंफर्ट को डिसाइड करने के लिए काम करता है। बट एक्सेसिव एयर मूवमेंट वुड कॉज नॉइज एंड डिस्कम्फर्ट। लेकिन ज़्यादा एयर के मूवमेंट होने से नॉइज़ और डिस्कम्फर्ट फीलिंग होने लगता है, इसलिए ज़्यादा एयर मूवमेंट भी ना हो। सो एयर मूवमेंट इन एयर कंडीशन स्पेस इज लिमिटेड टू एयर वेलोसिटी ऑफ 8 to 15 मीटर पर मिनट। इसलिए एयर मूवमेंट जो एयर कंडीशनिंग स्पेस में लिमिटेड किया गया है, डिसाइड किया गया है, वो एयर वेलोसिटी के साथ में 8 से 15 मीटर पर मिनट होना चाहिए। चौथा एयर प्योरिटी जो है हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में आप देखते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है। इन इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम द लार्ज इम्प्योरिटीज़ लाइक द डस्ट, पोलन पार्टिकल्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड द वायरस। These are the air impurities जो कि एयर के एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में मिक्सअप रहती है। इन सम केसेस odor gases causes the equal discomfort। जो बदबूदार गैसेस रहती हैं उनके द्वारा भी इक्वल डिस्कम्फर्ट फील होता है। सो एयर कंडीशनर रिमूव द इम्प्योरिटीज एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र के हिसाब से वो सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है।
फैक्टर अफेक्ट्स द ह्यूमन कंफर्ट में जो आपने अभी तक देखा, उसका जो प्रोसीजर रहता है उसमें इन्वॉल्व है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, एयर के मूवमेंट को कंट्रोल करना, साथ ही साथ में एयर का प्योरिफिकेशन रखना। थर्मोडाइनमिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिपेंडिंग ऑन द 4 फैक्टर, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ें आपकी W + E + R + C जो है, ये इनका यहाँ पे दिया गया है मीनिंग कि इनका मीनिंग क्या है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट इज कॉल्ड द TB डिपेंड्स अपॉन द नेट हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। कितनी हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर और कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है एनवायरनमेंट के साथ में, ये ह्यूमन बॉडी पे पता चलता है। और उसमें ही थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लगाई गई हैं, दैट इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द एनवायरमेंटल इज गिवन एज, दैट इज M = W + E + R + C, वेयर M = एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी पे डिपेंड करती है फ्रॉम फूड, जैसे आपकी जो एक्टिविटी हो रही है फूड से, या आप यदि फूड ले रहे हैं तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म से, पाचन से। W = मैकेनिकल वर्क डन बाय द बॉडी, कितना वर्क डन किया गया बॉडी के द्वारा। दैट एनर्जी इज इक्वल टू E = evaporated heat, evaporation of the body fluids, and the R + C, that is the heat exchange between the body and the environment by the radiation and the convection medium. दैट इज M = स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि आपकी खाने के दौरान एनर्जी इकट्ठा होती है, उसको कहाँ पे डिसिपेट करते हैं, मैकेनिकल वर्क डन के फॉर्म में, प्लस आपका एवापोरेशन के रूप में जो कि बॉडी से होता है, प्लस रेडिएशन और कन्वेक्शन के फॉर्म में। द एवापोरेटिव हीट लॉस E डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर सराउंडिंग बॉडी, दैट इज डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ द स्पेस, ह्यूमिडिटी ऑफ द स्पेस पे डिपेंड करती है। रेडिएशन एंड द कन्वेक्शन हीट लॉस जो रहता है डिपेंड्स ऑन द स्पेस टेम्परेचर एज द बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके लिए यहाँ पे रेडिएशन और कन्वेक्शन हीट कांस्टेंट जो रहता है डिपेंड करता है। और उसके बाद जो एयर मूवमेंट है अफेक्टेड बोथ E and C, एयर मूवमेंट जो रहता है दोनों E और C को अफेक्टेड करता है। द मैचिंग ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड द हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन वुड मेंटेन कोर बॉडी टेम्परेचर बिटवीन द 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हीट प्रोड्यूस के मैचिंग वाले रहते हैं ये 36 से 38 डिग्री के बीच में ज़्यादातर पाए जाते हैं। द कंबाइंड इफेक्ट हैज़ गिवन राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इफेक्टिव टेम्परेचर। जो कंबाइंड इफेक्ट रहता है इन सब चीज़ों का, वो इफेक्टिव टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, जो कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो इफेक्टिव टेम्परेचर that is the pupil feel comfortable only when all the 3 parameters say dVT, RH and the air velocity are within the certain limit। comfort feel कब करेगा, जब वहाँ पे ट्राइबल टेम्परेचर, रिलेटिविटी और एयर वेलोसिटी आपका certain limits में रहेगा। इफेक्टिव टेम्परेचर इज ए सिंगल पैरामीटर एट विच pupil feel comfortable। इफेक्टिव टेम्परेचर जो है सिंगल पैरामीटर माना गया है जो कि pupil कंफर्ट फील करता है। इट इज़ द इंडेक्स ऑफ मेजर ऑफ कंफर्ट, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ मेजर ऑफ कंफर्ट। ह्यूमन बॉडी की कितनी कंफर्ट लेवल रहती है उसको मेजर करने का काम करता है इफेक्टिव टेम्परेचर। इट इज़ अ मेजर ऑफ फीलिंग वार्मथ और कोल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो बॉडी के द्वारा कितना वार्म और कोल्ड फील किया गया है, इसके रिस्पॉन्स में एयर टेम्परेचर, रिलेटिविटी और एयर मोशंस को बताया जाता है। दिस फैक्टर कंबाइंड द इफेक्ट ऑफ द ड्राइवल टेम्परेचर एंड द एयर ह्यूमिडिटी इनटू अ सिंगल फैक्टर। तो ये सारे जितने फैक्टर हैं, ड्राइवल टेम्परेचर का इफेक्ट और एयर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जो है एक सिंगल फैक्टर के रूप में निकाल के रखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट एट द 50% RH विच रिजल्ट इन द सेम टोटल लॉस फ्रॉम द स्किन एज इन द एक्चुअल एनवायरनमेंट। जरूरी नहीं कि जितनी भी बॉडी में एनर्जी इकट्ठा हुई वो आपकी सेफ बनी रहे। यदि एटमॉस्फेरिक की कॉन्टेंट में आती है तो वो टोटल हीट लॉस के रूप में निकल जाती है। This means effective temperature is a dVT of a uniform enclosure at a 50% RH in which people have some net heat exchange by radiation, convection and evaporation as they do in varying humidities of the test environment। These are the parameters जिसके ऊपर की सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं। इनमें कन्वेक्शन और इन्वायरमेंटल का बहुत बड़ा रोल रहता है इफेक्टिव टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो व्हाट इज़ द ह्यूमन कंफर्ट चार्ट?
The human comfort chart is depending on the effective temperature. The concept of effective temperature enable है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहेगी और साथ ही साथ में आपका सैचुरेशन टेम्परेचर रहेगा। उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट चार्ट क्या होता है। तो एसआरए ने एक सर्वे किया, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के ने एक अमेरिकन संस्था है जो कि सर्वे किया, जिसने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराइव एट ए कंडीशन गिविंग द सेम डिग्री ऑफ द कंफर्ट एंड रिप्रेजेंटेड देन ऑन ए ग्राफ। तो कुछ लोगों पे सर्वे करने के बाद निकाले गए डेटा, सर्वे डेटा के द्वारा, और बताया गया कि कहाँ पे पीपल कंफर्ट फील करता है। अ करेक्शन फॉर द हॉट क्लाइमेट ऑफ द इंडिया में बी इन ऑर्डर एज द सब्जेक्ट अंडर सर्वे वाज यूज्ड टू नॉर्थ अमेरिकन कूलर कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस नॉर्थ अमेरिकन के द्वारा लगाई गई, जो कि बताया गया कि हॉट क्लाइमेट में कितना ह्यूमन बॉडी जो है कंफर्ट फील करता है। एजम्पशन फॉर द डिजाइनिंग चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से एजम्पशन लिए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट इज इन ए नॉर्मल इंडोर क्लोथिंग 0.6 क्लोथ फॉर द समर एंड 0.9 क्लोथ फॉर द विंटर। तो ये कंडीशन से पहली वाली कि इंडोर क्लोथिंग के लिए 0.6 चाहिए फॉर द समर और 0.9 चाहिए फॉर द विंटर। रेडिएशन इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। रेडिएशन इफेक्ट को बहुत ज़्यादा हम लेके नहीं चलते हैं। ये आपका एजम्पशन से सेकंड नंबर का। थर्ड इज द एयर वेलोसिटी इज लेस देन 0.15। तो एयर वेलोसिटी काफ़ी कम होती है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फॉर विंटर एंड 0.25 मीटर पर सेकेंड फॉर द समर। तो 0.25 मीटर पर सेकेंड होती है समर में और 0.15 होती है एयर वेलोसिटी आपकी विंटर में। तो सब्जेक्ट इज इंगेज इन अ लाइट एक्टिविटी दैट इज लेस देन ऑफ 1.2। This is the human comfort chart in which the drawing between the dry bulb temperature, humidity ratio, that is the gram per kg, and the dew point temperature. It is given in this line. Relative humidity line is represented on this order. That is the 30%, that is 50%, that is the 70%, and that is the 100%. तो ये सारी जितने भी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंडीशन को शो कर रहा है परसेंटेज के फॉर्म में। तो समर कंफर्ट जोन हैज़ ए हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द विंटर जोन। जाहिर सी बात है कि समर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और कंपेरिजन टू हायर टेम्परेचर एज अ विंटर जोन की कंपैरिजन में यहाँ पे दोनों जोन को दिखाया गया है। दिस इज़ द समर जोन, दिस इज़ द विंटर जोन। तो समर जोन हो चाहे विंटर जोन हो, जो रिक्वायर्ड कंफर्ट कंडीशन है ह्यूमन बॉडी के लिए दैट इज़ द 26 डिग्री एंड 50% RH, जो कि हमने शुरू वाले स्लाइड में आपको बताया था कि जो बॉडी की ह्यूमन कंफर्ट के लिए ज़रूरत होती है वो आपकी 26 डिग्री आपकी DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50 डिग्री RH पे रहती है। देयर इज ए स्मॉल ओवरलैप बिटवीन द टू जोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है, स्मॉल ओवरलैप है। द चार्ट अलाउड इंजीनियर टू चूज और सजेस्ट टू यूजर मोस्ट इकोनॉमिकली रूम कंडीशन विदाउट जियोपार्डिजिंग द कंफर्ट विदाउट एनी लॉस ऑफ द डेंजर ऑफ कंफर्ट जोन। ये इंजीनियर्स को हेल्प करता है ह्यूमन कंफर्ट चार्ट समझाने के लिए कि किस वेदर कंडीशंस पे कितना टेम्परेचर रखना चाहिए ताकि ह्यूमन कंफर्ट आपको फील हो। तो यहाँ पे समर और विंटर के हिसाब से जो आप ये वाला चार्ट देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ ह्यूमन कंफर्ट चार्ट, जिसपे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को शो किया गया है, और इनसाइड ऑफ द चार्ट आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई गई है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 50% RH से यदि ज़्यादा होता है तो दिक्कत है, कम होता है तो दिक्कत है। ज़्यादा होने पे कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगता है और कम होने पे वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलने लगता है। उसको रिमूव करने के लिए हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना पड़ता है। सिमिलरली ड्राई बल्ब टेम्परेचर यदि 25 डिग्री से बहुत कम होने लगता है, या बोलना चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से कम होगा तो जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, लेकिन 25 डिग्री के ऊपर यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि समर में जब आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से ज़्यादा ना रखा जाए। इसी तरीके से विंटर कंडीशन पे यदि टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे तो ठंड लगने लगेगी। इसलिए जो एसआरए ने डिसाइड की ये कंडीशन दैट इज़ द 26 डिग्री DBT और 50% RH। थैंक यू।